नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों से, और आज वही फिक्र है जो पूरे देश की फिक्र है, और वो है कोरोना काल की फिक्र। आइए देखते हैं क्या है। कोरोना काल में ही 5 राज्यों ने लोकतंत्र का इम्तिहान दिया, जिसका नतीजा 2 मई को सबके सामने होगा। हम आपको आज चुनावों का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोरोना के 3 नए रिकॉर्ड की, नए केसेस और मौतों में हो रहे रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। रिकवरी भी रिकॉर्ड हुई है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन 2 दिन बाद कोरोना के समग्र संहार का मिशन शुरू होने जा रहा है, यानी सभी 18+ नागरिकों को टीका दिया जाने लगेगा। हमें यह समझना होगा कि सबको डोज से ही ये रोग भागेगा क्या। आज के हौसले का डोज भी देंगे। कोरोना काल में निराशा भरे माहौल में उम्मीद जगाने वाली एक खबर भी दिखाएंगे कि कैसे लोगों ने इस महामारी को मात दी है। आपको आज हम एक जरूरी जानकारी भी देंगे। आपने अपनी टेस्ट रिपोर्ट में सीटी वैल्यू का जिक्र देखा होगा। इस सीटी वैल्यू के बारे में आपको जानना जरूरी है। और फिक्र की शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल से। अब 5 राज्यों में मतदाता का फैसला ईवीएम में कैद है। 2 मई को मतगणना होगी। हार जीत की खबर भी 2 मई को ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको एग्जिट पोल के जरिए वोटर के मन की बात बताने जा रहे हैं। आज हम आपको एक एक कर 5 राज्यों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है और कहां कौन बाजी मार रहा है और कौन पिछड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आइए चलते हैं सीधे बिग बॉल पे और आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जो चीजें हैं वो हमारे साथ कुछ इस तरीके से हैं। पश्चिम बंगाल में किसे कितने वोट, यहां पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर बीजेपी को 40.5% वोट है, टीएमसी को 43.9%, लेफ्ट को 10.7% और अदर्स की बात की जाए तो 4.9%। ये है वोटिंग परसेंटेज। लेकिन अब यहां पर पश्चिम बंगाल में आगे का आकलन जो है, किसे कितनी सीटें, बीजेपी को 125 से 135, टीएमसी को 142 से 152, लेफ्ट को 16 से 26, अदर्स का मामला गोल है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से, वो आपको दिखाते हैं कि अगर बात की जाए कि एनडीए असम में एनडीए की बात की जाए 41.7। रोचक बात यह है कि यूपीए को 45.4% वोट है और अदर्स की बात की जाए तो 12.9% है। यह है असम की बात की जाए। लेकिन ये सीट की अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो यहां पर एनडीए 59 से 69 के बीच में, यूपीए 55 से 65 और अदर्स 1 से 3, मतलब 1 से 3 सीटें मिलेंगी अदर्स को। यहां पर चेंज करें। अब जरा तेजी से अगर आगे बढ़े और यहां पर तमिलनाडु की बात की जाए, एआईएडीएमके 36.8%, एआईएडीएमके और डीएमके प्लस 44.9%, अदर्स 18.3% की अगर बात की जाए। यहां पर यह चीज हमारे सामने है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये जो फैक्टर है वो तमिलनाडु में सीटों का कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो एआईएडीएमके 75 से 85, डीएमके 143 से 153, यानी डीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। और अदर्स की बात की जाए तो 2 से 12। ये एक और है। अगर बात की जाए केरल की, केरल में वोटिंग परसेंटेज क्या है ये देखें। एलडीएफ 42.7%, यूडीएफ 40.1%, एनडीए 15.4%, जो कि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। अदर्स की बात की जाए तो 1.8%। लेकिन अगर इसको परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करें तो यहां पर एलडीएफ 70 to 80, यूडीएफ 59 to 69, एनडीए मैक्सिमम 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है पुडुचेरी में, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो यूपीए को 38.3%, एनडीए को 51.8%, अदर्स 9.9%। अगर इसको सीटों में ट्रांसलेट करें, जो कि बड़ा रोचक होगा देखना, सीटों में ट्रांसलेट करें तो यूपीए यूपीए की अगर बात की जाए तो 11 से 13 सीटें, एनडीए 17 से 19 सीटें और अदर्स 0। एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल का यह हाल है। अब हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि इन आंकड़ों का क्या मतलब हुआ। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो 8 बातें साफ हो जाएंगी। पहली बात, बंगाल में मुस्लिम वोट ज्यादा नहीं बढ़ पाया। पहली बात, आंकड़ों से पता चल रहा है कि 70% मुसलमान टीएमसी के साथ गए हैं। दूसरी बात, महिलाओं का वोट प्रतिशत भी ज्यादा रहा है और महिलाओं का समर्थन भी
ममता बनर्जी को ज्यादा मिला है। तीसरी बात, बीजेपी को जो वोट मिले हैं उनमें 50% ममता बनर्जी के समर्थकों से और 50% कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से टूटकर मिले हैं। लेकिन ममता अपने कोर वोट को बचाए रखने में बहुत हद तक कामयाब रही हैं। चौथी बात, शुरू के चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन बाद के चरणों में आंकड़े ममता बनर्जी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। पांचवी बात, पहली बार वोट करने वालों का बहुमत बीजेपी के साथ गया है, यानी नया वोटर बदलाव चाहता है। छठी बात, आज भी प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी हैं। बंगाल के लिए ममता और केंद्र के लिए मोदी, ऐसा कहने वालों की संख्या में बीजेपी को 10% की लीड है। सातवीं बात, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आठवीं बात, हो सकता है असम में एनडीए को बहुमत मिल जाए, पर वोट प्रतिशत कांग्रेस गठबंधन का ज्यादा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।